व्यूअर्स, एक बेहतर समाज की तश्कील के लिए और समाजी मसाइल को उजागर करने के लिए और समाजी बुराइयों की निशानदही करने के लिए हमने एक बेहतर मकालमे की शक्ल में एक गुफ्तगू का आगाज़ किया है समाजी बैठक की शक्ल में। और समाजी बैठक में हम मुख्तलिफ़ पर्सनालिटीज़ को और मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करते हैं ताकि समाजी मामलात की, समाजी मसाइल की निशानदही कर सकें। कबीरवाला में हाल ही में असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नए आने वाले हाफिज़ मुदस्सिर नवाज़ साहब ने चार्ज लिया और कबीरवाला में एक नए अंदाज से तब्दीलियों के अमल का आगाज़ किया। तो कबीरवाला में इसमें एक अजीब सी और मुख्तलिफ सी बहस का आगाज़ हो गया। तो हमने मुनासिब समझा कि हम हाफिज़ मुदस्सिर नवाज़ असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला से वक्त लें और उनसे बातचीत करें ताकि हम एक बेहतर ओपिनियन फॉर्म करने में कबीरियंस को हेल्प कर सकें। तो हमने इनवाइट किया है हाफिज़ मुदस्सिर नवाज़ साहब को। वेलकम हाफिज़ साहब। शुक्रिया। हाफिज़ मुदस्सिर नवाज़ साहब, आप कबीरवाला तशरीफ़ लाए, आपने क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आप एक नए स्टेशन पर जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्ड मिलेगा, कैसे लोग होंगे, क्या आपने फील किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक प्रेस्टिजियस इस फोरम के ऊपर, जो कि एक समाजी मुकालमे की तश्कील के लिए एक पिवटल रोल प्ले कर रहा है, इसमें मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपनी थॉट्स जो हैं शेयर कर सकूँ लोगों के साथ, कबीरियंस के साथ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो 2015 में सर्विस को ज्वाइन करने के बाद मेरी 4 साल जो सर्विस रही वो सेंट्रल पंजाब की ही है। और ये फ़र्स्ट मौका था कि जब मुझे साउथ में सर्व करने का मौका मिला। तो बहुत मिक्स सी फीलिंग थी मेरी। मुझे ज़्यादा इस साउथ के कल्चर का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मगर मुझे ये कहने में कोई दो राय या कोई झिझक नहीं है कि मुझे जितना प्यार और जितनी इज़्ज़त यहाँ से मिली है, शायद पिछले 4 साल में मैंने सेंटर में इतनी इज़्ज़त 4 सालों में नहीं, अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में नहीं हुई जितनी मैंने 4 माह में यहाँ पे कमाई है। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद कबीरवाला के लोगों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतनी इज़्ज़त दी। जी हाफिज़ साहब, ये फरमाइए कि कबीरवाला आते ही आपने बहुत सारे मसाइल की निशानदही की, कुछ कबीरियंस के इल्म में आए और कुछ अभी आप इनको धीरे धीरे बता रहे हैं। आप ज़रा तफसील से कबीरियंस को बताइए कि क्या मसाइल आपने देखे हैं, किन किन मसाइल की आपने निशानदही की है, क्या कबीरवाला में शॉर्ट कमिंग्स हैं जिन पर काम होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो मेरी पोस्टिंग जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे है। मगर चूंकि आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनके इलेक्शन ना होने की वजह से अभी वो बॉडीज़ जो हैं वो एड हॉक बेसिस पे वो भी हम ही चला रहे हैं। तो मेरे पास इस टाइम पे ना सिर्फ तहसील काउंसिल के बतौर एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज मेरे पास है, उसके साथ साथ मेरे पास म्यूनसिपल कमेटी कबीरवाला का भी एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज है। इसके साथ साथ मेरे पास मार्केट कमेटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर के चार्ज भी हैं। सो इसके साथ साथ मेरे पास हेल्थ काउंसिल और पीस कमेटी और दूसरी बहुत सारी इसके अलावा जो तहसील की कमेटीज़ हैं उनके चेयरमैन की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। सो इससे आपको बहुत जल्द मौका मिलता है कि आप तहसील में बहुत सारी चीज़ों को जान जाते हैं जिन पे शायद एक दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले शख्स को बहुत लंबा अरसा दरकार होता है। सो यहाँ पे फ़ौरन चार्ज लेने के बाद मुझे पता चला कि जो हमारी एसेंशियल जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, जिसमें क्योंकि म्यूनसिपल सर्विसेज हमारी वो सर्विसेज हैं जिसमें हमारे जो भी हमारा सिटीज़न है उसमें से हर शख्स का वास्ता म्यूनसिपल सर्विसेज से ज़रूर पड़ता है। चाहे वो सीवरेज की सर्विसेज हो जाएं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट की सर्विसेज हो जाएं, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो जाए, चाहे वो हमारे गुज़रने की गुज़रगाहें हो जाएं आम लोगों की, चाहे वो हमारा सफाई और सुथराई का निज़ाम हो जाए, चाहे वो शहरों की ब्यूटिफिकेशन हो जाए, चाहे वो हमारी एनवायरनमेंट हो जाए। सो मेरा चूँकि खुद ताल्लुक़ एक ऐसे ही इलाके से है जहाँ पे हमने खुद सारी ज़िंदगी इन मसाइल को फेस करते हुए ग्रो अप किया है। सो मुझे इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था कि ये चीज़ें इंसानी जो हमारे सिटीज़न्स की लाइफ के अंदर किस तरह से ये मसाइल पैदा करती हैं। सो यहाँ पे आके मैंने देखा है कि अनप्लैन्ड ग्रोथ
और पॉपुलेशन के बहुत तेज़ी से बढ़ने की वजह से, हाउसिंग कॉलोनीज़ के हवाले से, हाउसिंग कॉलोनीज़ की मशरूम ग्रोथ की वजह से, और प्लानिंग जो है बहुत स्कैटर्ड है और बहुत ज़्यादा बिट्स एंड पीसेस के अंदर है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। सो इंशाल्लाह ताला उसको बहुत तेज़ी के साथ समझने से हमने उसकी समत का तयन कर लिया था। चूँकि आप देखेंगे मेजॉरिटी जो है 99% आपको नज़र आएंगी जो बिल्डिंग्स हैं, बगैर किसी बिल्डिंग आपको प्लान और उसके नज़र आएंगी, अप्रूवल के नज़र आएंगी। फिर आपको इंक्रोचमेंट के मसाइल नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा तजावुज़ात के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जिसकी वजह से गुज़रगाहें बहुत तंग हो चुकी हैं। उस सेकेंडली आपको पता है ये शहर एक ट्रांजिट है, ये एक साइड पे जंग के लिए ट्रांजिट है, दूसरी साइड पे मुल्तान के लिए, किसी रिहाने वाल के लिए है, जिसकी वजह से हाई स्पीड ट्रैफिक गुजर रही है। मगर सड़कों के क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर तजावुज़ात हैं, और उसके साथ साथ फिर आपने जो हमारी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है वो भी खासी कसीर तादाद में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक के जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं। इससे लाइफ लॉसेस और लोगों की जो है ना सिर्फ प्रॉपर्टी का नुकसान बल्कि उनकी लाइफ के लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। थर्डली आप देखेंगे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई पार्क उनके लिए अवेलेबल नहीं है, कोई यहाँ पे आपको रिक्रिएशन की कोई एक्टिविटी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आती, कोई ऐसी स्पेस अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आप कुछ बैठ के टाइम गुजार सकें दोस्तों के साथ, या रात को आप कहीं जाना चाहें, कहीं बैठना चाहें किसी के साथ तो आप कोई एक्टिविटी कर सकें। सो ये इंसानी ज़िंदगी के वो लतीफ़ में मेरा ख्याल है कोई भी हिस्से लतीफ़ रखने वाला शख्स जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकता। सारा दिन जब आप 9 से 5 तक काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ी सी स्पेस ज़रूर चाहिए होती है जहाँ पे आप अपने सारे दिन की जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन को जो है निकाल सके, कैथारसिस कर सके। मगर अनफॉर्चुनेटली कबीरवाला इतनी बड़ी तहसील है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट तहसील इन पंजाब में, मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमने अभी तक जो है कोई एंटरटेनमेंट के लिए हम इतनी खूबसूरत तहसील होने के बावजूद ये बहुत ज़रहेज़ और बहुत खूबसूरत तहसील है, मगर यहाँ पे हम इसको अभी इसका पोटेंशियल जो है उसको मुकम्मल तौर पे हम यूज़ नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, और इसके जो है खूबसूरती को कंप्रोमाइज़ किया है इंक्रोचमेंट से। तो ये मुझे लगता है कि ये इसकी एक मेजर हर्डल है इसकी पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मिलजुल के हम जो है जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके एक काम करने का इरादा है। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और लोगों का इसी तरह से सपोर्ट हासिल रहा तो हम इसके ऊपर ज़रूर काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। हाफिज़ साहब, ये बहुत ही अहम मसाइल हैं जिनकी आपने निशानदेही की, और कबीरियंस एक तवील अरसे से इसको न सिर्फ फेस कर रहे हैं बल्कि मुंतज़िर हैं किसी मसीहा के कोई आए और इन मामलात को सॉल्व करने के लिए अपना रोल प्ले करे। तो आपने निशानदेही की, इससे पहले भी यहाँ के लोग निशानदेही करते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई, आपने समझ लिया इन मसाइल को, तो आपका क्या एक्शन प्लान है? टॉप प्रायोरिटी पे आप कौन कौन से मामलात को इनिशियली टेकअप करके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की है कि ये बुनियादी तौर पे कोई भी जो इस तरह का हमारा एक्शन है वो किसी एक इदारे या किसी एक फ़र्द की जो है वो डोमेन में नहीं आता। इसमें मल्टी सेक्टोरल अप्रोच होनी चाहिए होती है। इसमें हमें जिस तरह से आप देखें कि अगर मैं ये कहूँ कि 4 माह में मैंने कुछ किया है तो मैं इनफरादी तौर पे शायद कुछ भी ना कर पाता। अगर मुझे सिविल सोसाइटी का ताउन हासिल ना होता, मुझे यहाँ पे ताजरों का ताउन हासिल ना होता, मुझे यहाँ पे तलबा का ताउन हासिल ना होता, मुझे यहाँ पे जो हमारे सियासी अमायदीन हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, उनकी सपोर्ट और उनकी सरपरस्ती हासिल ना होती, मुझे मेरे जो बॉस हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उनका ताउन हासिल ना होता, मुझे मेरे मीडिया के जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, या उनका ताउन और उनकी सपोर्ट हासिल ना होती, तो हम कोई भी इंडिविजुअल कुछ जो मीनिंगफुल जो है तब्दीली वो नहीं ला सकता जब तक सोसाइटी के दीगर जो अदारे हैं वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो इंशाल्लाह ताला सबसे जो मेरा ख्याल है बुनियादी किसी भी चेंज के अंदर जो चीज़ है वो एक समत का तयन करना है, जैसे मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर रहा था। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कामयाबी ये है कि हमने समत का तयन जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ कर लिया है। लेकिन तो जो टॉप प्रायोरिटीज पे जो अभी उसमें जाहिर सी बात है हम एक कुछ इसके अंदर देखिए अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं। जैसे क्लीन एंड ग्रीन से आपने स्टार्ट किया, शहर को नजर आया है, तजावुज़ात के हवाले से थोड़ी सी बातचीत हुई है। उसमें हम आपको बताते हैं हमने एक मॉडल रोड चूज़ की है जिसमें हमारा
کہ یہ نیو بس اسٹینڈ ہے، یہاں سے لے کے ہمارا سٹی گیٹ گیٹ تک یہ ہمارا ایک ایریا ہے، یہاں تک ہم نے اس کو چوز کیا ہے. یہ تقریباً 2-2.25 کلومیٹر کا پیچ ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کام کریں گے، کر رہے ہیں. اس کو گرین بیلٹ اور گرین بیلٹ بنائیں گے. اس کو انشاءاللہ تک کمپلیٹ کرنے کے بعد لوگوں کو ایک دکھانے کے بعد کہ یہ ایک اس طرح سے ہماری یہ اپروچ ہے. اس کو ہمارا اپروچ ڈسٹرکشن نہیں ہے، ہماری اپروچ کنسٹرکشن ہے. شہر کو خوبصورت بنانا ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو یہ خود بہت سمجھ آ جائے کہ لوگ خود بہت. ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ خود کوآپریٹ کر رہے ہیں. اگر ہم نے 10% ہٹایا ہے تو 90% لوگوں نے 90% لوگوں نے خود ہٹایا، خود کوآپریٹ کیا ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کو ایک دفعہ یہ دکھانے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو دوسری روڈز کے اوپر جو ہماری میجر روڈز ہیں، وہ ہماری ہانے وال روڈ ہو گئی، وہ ہماری جنگ روڈ ہو گئی، وہ ہماری ملتان روڈ ہو گئی، ہمارا مدون پور روڈ ہو گیا، پرانا کچہری روڈ ہو گیا. یہ ہماری جو مین آرٹریز ہیں ان پہ بھی ان پہ سب سے پہلے کام کریں گے. جو ہماری سردارپور روڈ ہو گیا، یہ ہم نے مین چاک ڈاؤن کر لیا ہے. پھر ہم ایک میپ بنا رہے ہیں. ہماری جو ایم سی ہے، ہم نے پوری ایم سی کا ایک میپ بنا لیا ہے. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، جس کے اوپر ہم نے رکھا ہے کون کون سی ہماری گلی ہے جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے، جہاں پہ بالکل بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، جہاں پہ بنیادی سہولیات، سیوریج کی سہولیات، اس پہ ہم نے کلر کوڈنگ کر دی ہے. اسی طرح سے جو اسٹریٹ لائٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اس طرح سے ہم نے ایک پراپر اس کی میپنگ کر لی ہے ساری چیزوں کی. یہ ہماری فاؤنڈیشن کے ڈیز تھے جس میں ہم اپنا گراؤنڈ ورک کر رہے تھے. پیپر ورک ہم اپنا کر رہے ہیں، اب اس کو لانچ کرنا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور سبمٹ کروں گا کہ بنیادی طور پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا کور فنکشن نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم ایک ٹائم کے اندر بہت ساری دوسری چیزیں بھی، جس طرح آپ ابھی دیکھ رہے ہوں کہ پیرالل ہمارا احساس کفالت پروگرام چل رہا ہے. کورونا کے حوالے سے، ہماری کورونا کی ایمرجنسی کے حوالے سے بہت ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ہماری ویٹ پروکیورمنٹ چل رہی ہے، ہماری ریکوری کے ایشوز ہوتے ہیں، ہماری لینڈ کے حوالے سے آج کل ایک جگہ پہ قبضہ ہو گیا تھا، ہمارے وہ والے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. سو اس حوالے سے کئی دفعہ ہمارا ایک جگہ سے فوکس تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاید ہم اس سے بھول گئے، مگر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پیرالل چیزیں چلتی رہیں گی. اچھا، ریکوریز کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا کہ کسان آج کل بہت پریشان ہے، اور ریکوریز کی جو مختلف ڈپارٹمنٹس نے ان کے اوپر ایک پرسو کیا ہوا ہے. ابھی تو ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، گندم ان کی کھڑی ہے کھیتوں میں. تو کسان کو، فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کی کیا کوئی ہدایات ہیں اس ضمن میں کہ انہیں سہولتیں بہم پہنچائی جائیں؟ دیکھیے، جو ہماری جو فصل ربی اور جو خریف کی جو ہماری ریکوری ہوتی ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی، بنیادی طور پہ وہ تو چونکہ ابھی آپ دیکھیے کسان سے ہم گندم خرید رہے ہیں اور وہ ایک اچھے ریٹ پہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ریٹ پہ خرید رہی ہے. 1400 روپیہ پر 40 kg ہم ان سے خرید رہے ہیں. تو ہم نے ان کو پے کرنے کے بعد ہی ان سے جو ڈیو شیئر ہے انکم ٹیکس کا، وہ ابھی کوئی دباؤ نہیں ہے، ابھی نہیں کوئی دباؤ ہے. جب ہم ان کو پے کر دیں گے تو اس کے بعد آ جائے گی تو تب ایڈوانس کوئی ہم ان سے پیمنٹ نہیں ہے. اچھا حافظ مدثر نواز صاحب، ابھی آپ تجاوزات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک امپریشن ہے کہ تجاوزات کے حوالے سے ڈسکریمنیشن کا کوئی پہلو آپ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے. لوگوں میں ایک ویو ہے کہ آپ چھوٹے لوگوں پر زیادہ جلد ان کے اوپر تجاوزات کے حوالے سے چڑھ دوڑتے ہیں اور بڑے لوگوں کی طرف آپ کا دھیان کم جاتا ہے. یہ ڈسکریمنیشن کی ایک بات آ رہی ہے. آپ اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ اس میں آپ کا کیا ایکشن پلان ہے؟ ایسی جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ عام طور پہ کنٹروورشل یا کنٹروورسی یا کنسپائریسز جو ہیں وہ بنانا، یا اس کے بارے میں ریومرز جو ہیں وہ بنا دینا بہت آسان ہوتا ہے. بہت ہمارے لیے کمفرٹیبل آپشن ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں. اگر آپ تنقید کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں یا کنٹروورسی کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آرام سے آفس میں نہ نکلیں. جب نکلیں گے تو پھر باتیں ہوں گی. اس لیے جب آپ کچھ کریں گے تو اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی. دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں. ہر چیز کی کچھ ایس او پیز ہیں جو گورنمنٹ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. ہماری گورنمنٹ کی ایک واضح پالیسی ہے کہ جہاں پہ ایک پرماننٹ اسٹرکچر بنا ہوا ہے اور جہاں پہ کچھ لوگ رہائش پذیر ہیں، یا جہاں پہ ایک عرصہ دراز سے ایک انکروچمنٹ ہو چکی ہے. ہم انکروچمنٹ کو دو کیٹیگریز میں ڈیفائن کرتے ہیں. ایک وہ انکروچمنٹ ہے جو پرماننٹ انکروچمنٹ ہے، اور ایک وہ ہے جو ٹیمپریری انکروچمنٹ ہے. ٹیمپریری انکروچمنٹ کے لیے انسٹرکشنز ہمارے ڈفرینٹ ہیں، اور ہماری پرماننٹ انکروچمنٹ کے ایس او پیز یا ہماری اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ڈپٹی کمشنر ہانیوال کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم ہے
जो इसके ऊपर एक इसको टेकअप किया जाता है, हर परमानेंट इंक्रोचमेंट का केस, और वहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है जहाँ पे पुलिस के मेंबर्स भी हैं, जहाँ पे दूसरे सारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के मेंबर्स भी हैं, ताकि कोई रेजिस्टेंस हो तो ताकि उसको प्रॉपर हर एंगल से देख लिया जाए कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो जाए जिसको बाद में जो है गवर्नमेंट के लिए एम्बैरसिंग हो जाए या उसके लिए कोई उसकी कॉस्ट जो है उसके बेनिफिट से बढ़ जाए। सो ये इश्यूज होते हैं। मगर टेम्परेरी इंक्रोचमेंट में आप जब देखते हैं कि एक रोड पे आप गुजर रहे हैं और रोड के ऊपर एक गुजरगाह जो है वो दोनों साइडों से ठेलों ने या रेडियो ने, जबकि उनको पास जगह मौजूद है रेडी या ठेला लगाने के लिए, जबकि हमने उनको स्पेसिफाई करके बताया हुआ है कि आप यहाँ से आगे कहीं पे भी ठेला लगा सिटी गेट से आगे आप लगा सकते हैं, आप इधर लगा सकते, मगर फिर चौक क्यों आप वहीं चौक में ही लोगों की गुजरगाह की तंगी का बायस बनते हैं, एम्बुलेंस का लिए रास्ता रोक रहे हैं, गाड़ियों की गुजरगाहों को रोक रहे हैं, बॉटलनेक्स बना रहे हैं मजबूरन भी आपको। सो वो तनकीद बराए तनकीद तो होती रहती है, वो उस तनकीद से घबराना नहीं चाहिए, मगर जहाँ पे तनकीद तामीरी सोच से होती है वहाँ पे हम ज़रूर उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि वाकई कहीं पे हमारे से गलती तो नहीं हो रही। मतलब आने वाले दिनों में आप बिला इम्तियाज इंक्रोचमेंट के हवाले से काम करने का इंशाल्लाह ताला हम उस डॉक्यूमेंट को जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ना कोई इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, हमने आपको पहले बताया है कि हमने सिटी गेट से लेके लारेडे तक एक साइड सारी चूज़ की थी, उसमें आप बता दीजिए कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन की गई या पिक एंड चूज़ किया गया अगर, तो एक साइड हमने चूज़ की है, तो अगर किसी एक को स्पेयर किया गया, वो एक नाखुशगवार वाकया भी पिछले दिनों आया है, वो आपको पता है एक खास उसका बैकग्राउंड था, उसको मैनूवर करने की कोशिश की गई थी, मगर उसको इंशाल्लाह ताला वो आपको अल्लाह ताला और लोगों की सपोर्ट से हमने इंशाल्लाह ताला उसको बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लिया था, उसको रिमूव करेंगे। अच्छा हाफिज मुदस्सिर नवाज साहब, आपने अभी बहुत अच्छी गुफ्तगू की मीडिया जर्नलिज्म के हवाले से, कबीरवाला के जर्नलिस्ट के हवाले से, लेकिन अनलकीली एक इम्प्रेशन है कबीरवाला में जर्नलिज्म की दुनिया में कि आपका उनके साथ कोई मुखासमाना अंदाज है या कोई उनको कंप्लेंट है कि आपका रवैया दुरुस्त होता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये इबहाम एम्बिग्विटी कहाँ से पैदा हुई, क्यों है, आपके यहाँ है, उनके यहाँ है, या इसका क्या है? मेरी डायरेक्ट तो किसी से कोई ना तो हमारे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, हमारी ना तो किसी से ज़ाती कोई दोस्ती होती है, ना किसी से ज़ाती दुश्मनी होती है। हमारा काम तो सर्विस डिलीवरी है और गुड गवर्नेंस है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इंश्योर करना। उसमें कई लोग जाहिर है कि जब हमने मेरिट को इंश्योर करना होता है उस पर कुछ लोग कई दफ़ा नाराज़ भी हो जाते हैं कुछ दोस्त, मगर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ना यहाँ पे को तैनाती के बाद हमने पूरी कोशिश की है कि ईमानदारी और उसके साथ अपना काम करें। उसमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मीडिया की तरफ से ज़्यादातर दोस्तों की तरफ से ताउन हासिल रहा है। कुछ हो सकता है दोस्तों की तरफ से कुछ नाराज़गी हो और उसकी वजह उनको मालूम होगी, मुझे अलबत्ता उन्होंने आज तक आके डायरेक्ट कोई कन्वे नहीं की, कोई ऐसी मेरी वजह मेरी तरफ से क्या किसी की दिल आज़ारी हुई हो या मेरी तरफ से कोई ऐसी जो कोई नाराज़गी की कोई वजह जो उनकी तरफ है जो मेरे साथ उन्होंने शेयर की हो या फिर मैंने उसको रिस्पॉन्ड ना किया हो, तो अगर कोई ऐसा इशू है तो मेरे इल्म में नहीं है, वरना मैं मीडिया का प्रेस क्लब कबीरवाला के इदारा है जो जहाँ पे इलेक्शंस भी होते हैं, अगर मीडिया के मुंतखब नुमाइंदे कहीं किसी पर इस कंट्रोवर्सी के हवाले से आपसे बात करना चाहें तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं मीडिया को जो है सोसाइटी का बहुत कबीरवाला प्रेस क्लब है, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कबीरवाला है, मैं आई डू बिलीव कि मीडिया जो है वो एक सोसाइटी का बहुत एक अहम जो है वो एक सतून है और उसका एक बड़ा अहम किरदार है। मीडिया को एक माशरे की आम कहा जाता है और हम उसी से देखते हैं, उसी से सुनते हैं। मीडिया हमारे बहुत सारी जगह पे वो जो चीज़ें हम देख नहीं पाते उसमें हमें दिखाता है, हमें बताता है। तो बल्कि हमारे तो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम खुद उनके साथ राब्ते में रहें। कल ही अभी मेरे पास सईदी साहब दफ्तर में मौजूद थे, आपके बहुत सारे जो प्रेस क्लब के दोस्त हैं वो तशरीफ़ लाते रहते हैं, दरवाजे सारों के लिए खुले हैं, कोई पाबंदी किसी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अच्छा हाफिज मुदस्सिर नवाज साहब, बहुत अच्छे आइडियाज़ आपके अपने मसाइल को आइडेंटिफाई भी किया, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, तो कबीरवाला के लोगों का क्या रिस्पॉन्ड, क्या फीडबैक आप फील कर रहे हैं? लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं आई इमेंसली फील कि मैं बहुत ज़्यादा कर्जदार हूं कबीरवाला के लोगों का। मैं शायद इससे आधी कोशिश भी ना करता अगर लोग इतना प्यार ना करते।
لوگ اتنا زیادہ عزت دیتے ہیں اور اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں کہ اگر میں رات کو 10 بجے بھی گھر جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے 2 گھنٹے اور کام کرنا چاہیے. تو میرا جذبہ اور میرا جو کام کرنے کا شوق ہے وہ صرف ان کی اس پیار اور اس عزت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے کہ ان کا بہت زیادہ ان کی امیدیں ہیں کہ میں کچھ کروں گا. سو اگر وہ مجھے اتنا پیار نہ دیتے اور وہ اتنی عزت نہ دیتے تو شاید میں زیادہ کام بھی نہ کر پاتا. سو میں ساری زندگی جہاں پہ بھی جاؤں گا کبیر والا کے لوگوں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پوسٹنگس تو ظاہر ہے یہ ہمارے کیریئر کا حصہ ہے. تو چلتی رہتی ہیں. میری 5ویں 6ٹھی پوسٹنگ ہے 5-6 سالوں میں, یہ چلتی رہیں گی. مگر ان شاء اللہ تعالیٰ جو میرا ٹائم ابھی تک یہاں پہ گزرا ہے یا آگے گزرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ضرور میری پروفائل میں یا میری میموریز میں ہمیشہ ایک بہت خوبصورت میموری کی طرح یاد رہے گا مجھے. جی بہت شکریہ حافظ مدثر نواز صاحب. ویورز آپ دیکھ رہے کہ نوجوان اسسٹنٹ کمشنر حافظ مدثر نواز نے ایک نئے عزم اور ایک نئے جذبے کے ساتھ کبیر والا کا چارج لیا اور آتے ہی مسائل کی نشاندہی اور پھر ان کے حل کے لیے ایکشن پلان ترتیب دینے میں مصروف عمل ہو گئے اور وہ ہمہ وقت اپنے کام کی لگن میں لگے ہوئے ہیں اور کبیر والا کے لوگوں سے محبت کرتے ہوئے ان کی خدمت کرنے کے جذبے پہ عمل پیرا ہیں اور حکومت پنجاب کی ہدایات کے عین مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق وہ لوگوں کو سرو کرنے میں مصروف ہیں. کبیر والا سے ان کی محبت, پریس کلب اور میڈیا کے حوالے سے ان کے جذبات اور مسائل کے حوالے سے ان کی گفتگو آپ نے سنی. ہم امید کرتے ہیں کہ کبیر والا میں موجود اسسٹنٹ کمشنر یقیناً کبیر والا میں مثبت اور مثبت سرگرمیاں لانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.